हेलो एवरीवन, DFCCIL जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी अभी भी है, आप लोग जा सकते हैं। DFCCIL क्या होता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन रेलवे की ही ये एक सब्सिडरी है। इसका फुल फॉर्म क्या है तो आइए सारी डिटेल में मैं पहले बता देती हूँ, बाद में इसका सिलेबस भी डिस्कस मैं आपको कराने वाली हूँ। साथ ही में सिलेबस को एक्सप्लेन करने के बाद में आपको पूरा किस तरीके से हम स्टडी करेंगे, किस तरीके से पूरा गाइडेंस मैं आज आपको देने वाली हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, बिकॉज हो सकता है कि आपके ही दोस्तों में से कोई हो जो इस जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए DFCCIL, इसकी रिक्वायरमेंट निकल चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप इंटरनेट में जाइए, आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे कितनी पोस्ट निकली हुई है, क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी सैलरी भी यहाँ पे बताई गई है कि भाई इतने से 30,000 से लेके 50,000 शुरुआती सैलरी है, 25,000 मिनिमम होंगी, लेकिन है स्टार्टिंग सैलरी है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है सभी के लिए यहाँ पे पोस्ट के लिए अवेलेबल है, और कैसे अप्लाई करना है सारी चीज़ें इंटरनेट में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। हर किसी ने अलग अलग तरीके का डाला हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताती हूँ जो कि है DFCCIL फुल फॉर्म। अब यहाँ पे आप देखिए फुल फॉर्म में मतलब कि DFCCIL का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या करता है, इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवे with the responsibility to undertake planning, development and mobilization of financial resources, construction, maintenance and operation of the dedicated freight corridor। जो भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तो अब ये इंडियन रेलवे ही देखता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी इंडियन रेलवे का जो भी कॉरिडोर से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जाता है, प्लानिंग करना, डेवलपमेंट करना, मोबिलाइजेशंस करना एक्सेट्रा। गाइस यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में और टिप में जानते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी पोस्ट अगर आप जा रहे हो जॉब करने के लिए, अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि भाई ये क्या चीज़ होती है। साथ ही में इसकी पूरी हिस्ट्री, इसका पूरा बैकग्राउंड जानना आपके लिए नेसेसरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेडिकेटेड फॉरेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है is a wholly owned subsidiary of इंडियन रेलवे with the responsibility to undertaking। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंडरटेकिंग प्लानिंग हो गया, कैसे प्लानिंग करना है, डेवलपमेंट, फाइनेंस का रिसोर्सेज कितना जाता है कितना आता है, फिर कंस्ट्रक्शंस हो गए, मेंटेनेंस हो गया, ये सारी चीज़ें इनको देखना होता है DFC को। ओके तो और कंपनी एक्ट 1956 में DFCCIL को रजिस्टर कर दिया गया था। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये इंडस्ट्री है ये एक रेल फ्रेट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। अब और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, इसकी पेरेंट कंपनी इंडियन रेलवे ही है, ठीक है। और हिस्ट्री आप देख सकते हो, डेडिकेट DFC के बारे में जान सकते हो कि 5 ईयर का जो प्लान होता है उसमें इसको लाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने स्टार्ट किया था, कंस्ट्रक्शंस के पर्पस से इसको लाया गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाली गई हैं। ओके अब मैंने आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया कि भाई क्या चीज़ होती है, ये क्या है, किस तरीके से है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो कि इम्पॉर्टेंट था। इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, ओके, और जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए। चलो इतना तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं हमारा जो सिलेबस है, हमने सैलरी की भी देख ली, हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी देख लिया है। अब बात करते हैं इसका सिलेबस। तो देखो मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर, ये एक टॉपिक है सिलेबस में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा है फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट
मार्केटिंग ऑफ मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये तो मैंने आपको सिलेबस बताया कि इतना सिलेबस है, लेकिन वेट, अभी पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद आपको एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सारी चीज़ों को भी प्रिपरेशन में लाना है। करंट अफेयर हो गए, इनको भी करना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर मैनेजर ऑपरेशन बीडी, इनके लिए जो कि पोस्ट कोड 12 है। तो यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट फंक्शंस ये पार्ट 2 का डिस्कस किया था, जिसमें कि 96 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और देखा जाए तो सब MCQs टाइप के ही नज़र आएंगे। इसकी प्रिपरेशन कैसी करनी है, क्या तैयारी करें, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कराया था, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, सारी चीज़ें पार्ट 2 में है। पार्ट 2 को हम प्रिपेयर करेंगे। पार्ट 1 में 24 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें जी के मतलब जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग एक्सेट्रा, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लोग भी सबसे पहले बता दूं कि जो लोग भी ऑपरेशन एंड बीडी का एग्ज़ाम सोच रहे हैं जूनियर मैनेजर का देने के लिए, उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि जो लोग ग्रेजुएशंस हैं, जिन्होंने MBA किया है, तो ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और भी पोस्ट में आप जब देखो इंटरनेट में डालोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अब गाइस यहाँ पे आते हैं DFCCIL जूनियर मैनेजर सिलेबस। अब यहाँ पे आप लोग को मैं आपको बता दूँ, पहला हमारा जो मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर पहला टॉपिक है। सबसे पहले कभी भी आपको कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो, उससे पहले आपको पूरा जो सिलेबस है उसको इंटरनेट में सर्च कर लेना है, पूरा सिलेबस को सर्च कर लेना है। ये आपका पहला मकसद रहेगा। ऐसा क्यों? देखो, बहुत सारी बुक्स मिलेंगी आपको मार्केट में, बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स है, बहुत सारे। अगर आप एक साथ सभी स्टडी मटेरियल्स को लेके ढूंढेंगे तो टोटली कंफ्यूज हो जाएंगी कि मैं कौन सा पढूं, कौन सा नहीं पढूं। उससे बेटर ये रहेगा कि जैसे ही आपने देखा सिलेबस, पहला टॉपिक आपने देखा मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर, सबसे पहले इसको सर्च करना चालू करो। तो सर्च कैसे करोगे? तो देखो, सबसे बड़ा गुरु इंटरनेट। आजकल के टाइम पे हर एक कोई इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, और इंटरनेट ने काफ़ी मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टीचर लोगों ने भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे डाली होती हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर की। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग के बारे में जानेंगे। मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर, मीनिंग, फंक्शंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो मैं आप ही के सामने जाती हूँ इंटरनेट में और दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो, मैनेजमेंट के बारे में आप सभी को पता ही होगा। मैनेज करना, जो चीज़ को हम प्रॉपरली सही तरीके से मैनेज करते हैं उसे मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे कि घर पे माँ क्या करती है? सब मैनेज करती है। पूरा घर के सारे कामों में मैनेजमेंट होता है, राशन से लेके हर एक चीज़ में उनका मैनेजमेंट होता है। एक प्रॉपर मैनेजमेंट अपनी माँ करती है कि नहीं करती? इसी तरीके से मैनेजमेंट होता है कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। तो इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। ये मैंने ओन लैंग्वेज में आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे ये बुक में काफ़ी अच्छी डेफिनेशंस दी गई है। अगर मैं सिंपल बोलूँ तो कई ऑथर ने डेफिनेशंस दी है मैनेजमेंट की, जैसे कि मैरी पार्कर कहते हैं कि द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब कि ये एक आर्ट होती है एक मैनेजर की, कि वो क्या करता है? गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, कि दूसरों से काम करवा के बराबर तरीके से लेता है। मैनेजमेंट क्या है? तो देखो, मैनेजमेंट जो होता है ना, वो क्या करता है?
तो मेक अ रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द कंपनी रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, सर्विस टू द कस्टमर, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सेट्रा। देखो मैनेजमेंट में ना, मैनेजमेंट का एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप मैनेजर बनने जा रहे हो। जब आप मैनेजर बनने जा रहे हो तो आपके अंदर एक कंधे पे बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपको चाहिए कि आप जिस भी कंपनी में हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम कर रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है। आपका मतलब कंपनी का जो भी प्रोडक्टिविटी हो रही है, प्रोडक्ट जो भी हैं, सेल्स हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है, सर्विस कस्टमर को किस तरीके से दी जा रही है, एम्प्लॉय का किस तरीके से भला हो रहा है, हर एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, उसको बेस्ट बनाना है अपनी तरफ से, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। ये एक मैंने सिंपल डेफिनेशन दी, इसको ध्यान दो कि आप मैनेजर बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट क्या है? द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। ये एक आर्ट होता है जो कि दूसरों के द्वारा हम काम करवा के लेते हैं, उनको और मोटिवेट करते हैं। देखो मैनेजमेंट में अगर आप कंसेप्ट समझो तो बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को एनर्जी बनाने के लिए, उनके अंदर मोटिवेशन डालने के लिए, एक बोलते हैं ना एनर्जी जैसा लगना चाहिए, इसलिए वो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं सॉरी, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि एक मैनेजर बनने जा रहे हो तो भाई उसका कंसेप्ट ही है मैनेजमेंट कि आप एक बॉस जैसे बन जाओगे तो भाई सबका बराबर ध्यान देना होगा आपको, हर एक चीज़ आपका परफेक्ट होना चाहिए, चाहे वो आपके फर्म से रिलेटेड प्रोडक्टिविटी हो, प्रोडक्ट हो, सेल्स हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, सर्विस हो जो कि कस्टमर को दिया जा रहा है, एम्प्लॉय वेलफेयर होगा एक्सेट्रा। वही सब लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है, हाँ आप देख सकते हो स्क्रीन पे, खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लेवल होते हैं, जैसे कि इट अप्लाई टू मैनेजर एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और स्मॉल लेवल, आगे चल के वो भी हम चीज़ें देखेंगे। तो देखो द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है मैनेजमेंट का? तो फॉर्मुलेट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जो कि जिसकी इस तरीके से स्ट्रैटेजी आप बनाओ कि उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी मस्त होनी चाहिए, इतना बेस्ट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, जो कि आपका जो मिशन है, जो गोल है, वहाँ तक वो लेके जाए। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, आपके गोल तक वो स्ट्रैटेजी लेके जाए, ठीक है। मैनेजमेंट डील विद बोथ इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो मैनेजमेंट होता है वो दोनों, इंटरनल मतलब ऑफिस के अंदर क्या चल रहा है, मार्केटिंग के अंदर क्या चल रहा है, इंटरनल हो गया आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, एक्सटर्नल मतलब मार्केट में कितना आपके करने की वजह से इफेक्ट पड़ा और आप किस तरीके से उसका यूज़ कर रहे हो। और क्योंकि मार्केट ही एक रिजल्ट है ना कि आपका कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो सामने आपका जो ये मार्केट है वहाँ से आपको पता चलेगा। जैसे कि अभी गवर्नमेंट का अगर ये कॉरिडोर जो DFCCIL जो ये कंपनी है अभी ये क्या कर रही है, तो इसका इफेक्ट जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्या क्या चीज़ें होती है वो आपको पता चलेगा, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैनेजमेंट डील विद इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट, क्या चल रहा है पूरा डील करती है। मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज कंसर्न करती है मतलब ह्यूमन हो गया, फाइनेंशियल हो गया, मटेरियल हो गया, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एक्सेट्रा, कैसे चलती है पूरा। मैनेजमेंट फंक्शन इंक्लूड, अब मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं ना, हेनरी ने भी कहा था, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसको मैं डीप में आपको बताऊंगी, लेकिन इन शॉर्ट में देखा जाए तो हमें अच्छे से प्लानिंग करनी है। इस तरीके से देखो, जैसे कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए हम एक प्लानिंग करते हैं
कि जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, एक प्लानिंग कर रहे हो कि किस तरीके से आप आपने अपना एक गोल डिसाइड किया है और आपने माइंड में बैठा है कि मैं इस तरीके से इस मेथड से जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा मैं ऐसा पढ़ूंगा और मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और मैं इस तरीके से परफॉर्म करूंगा। पूरा आपने प्लानिंग की। ऑर्गेनाइज कैसे करोगे? तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो और इसको ऑर्गेनाइज करना है, मतलब कि रीजनिंग भी करना है, करंट अफेयर भी करना है, साथ में आपका जो ये पार्ट 1 पार्ट 2 है इसको कवर करना है। तो रोज एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक करके इस तरीके से सबका लेके करोगे, राइट। तो कोशिश करना है रीडिंग आपको करने को। तो मैंने रीडिंग का मेथड भी बताया आपको। ऑर्गेनाइज कैसे करोगे? पहले पूरे सिलेबस को इंटरनेट में सर्च कर लो, इसका मीनिंग क्या, इसका मतलब क्या होता है, पूरा सिलेबस पता चल गया। उसके बाद उसके अंदर का जाओ, उसके अंदर डीप में जाओ, ओके। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग, उसको पूरा एक्शन में ले आओ आप। अभी तो आप माइंड में सोच रहे थे ना ये पढ़ूंगा, ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे थे, अब उसको डायरेक्टिंग एक्शन में ले आओ। और फिर कंट्रोलिंग में क्या रहेगा? माइंड बहुत कंफ्यूज हो जाता है ना, बोलता है कि मैं ये पढ़ूँ क्या क्या पढ़ूँ, फिर पूरा दिन निकल जाता है, पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए कंट्रोलिंग मीन्स कि आप एक टॉपिक सेलेक्ट करो, प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ लो, ठान लो कि भाई आज मैं इतना करके रहूँगा, फिर दूसरे दिन दूसरा टॉपिक लो, उसको करो। इस तरीके से सभी टॉपिक्स करो, है ना। 7 वीक्स में पूरा कर लो, 6 दिन तो पूरा करो। और एक जब संडे का दिन बचता है, संडे के दिन आपने जितना किया है उसका आपने आपको एक टेस्ट दो। तो टेस्ट कैसे दोगे? आपका जो सिलेबस है उसी के बारे में समझो, ठीक है। उसी के बारे में आपको समझना है कि भाई ये क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर, तो आप मीनिंग तो आप अपनी एक नोटबुक में लिखो, इसका मीनिंग ये होता है, इसके ये फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग मतलब कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से प्लानिंग करना है, उसके बारे में लिखो जितना आपको समझा। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशंस, इनके बारे में लिखो। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, सिस्टम एंड प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग। देखो आपको ये पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज कि आप एक मैनेजर की पोस्ट में जा रहे हो, तो एक आपको पता होना चाहिए कि आपकी पोस्ट की क्या वैल्यू है, क्या होता है ये। इसलिए इसका पूरा डीप में आपको मीनिंग समझना है। कैरेक्टरिस्टिक, एक मैनेजमेंट का क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं। नेचर्स, कौन कौन से नेचर्स होते हैं। क्या सिस्टम होते हैं मैनेजमेंट के और कौन से प्रोसेस होते हैं। किस तरीके से डिसीजन लिया जा सकता है। देखिए इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक बुक मिले आपको तभी आप प्रिपरेशन करो। आप इंटरनेट में सर्च करो कि इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग क्या, ठीक है। और अपने आप को कंट्रोलिंग करना सीखो। अगर आप डाइवर्ट हो रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप डाइवर्ट होते जाओ। एक मैनेजर के पोस्ट में हो, आपको डाइवर्ट होना शोभा नहीं देता है। आपको अभी से ही ट्रेनिंग लेनी होगी कि भाई डाइवर्ट नहीं होना है। जो गोल है उस पर आप फोकस रखो। आज आप अपने गोल पे फोकस रखोगे तभी तो आगे चल के अगर आपके एम्प्लॉयज़ होंगे उनको भी फोकस में ला पाओगे। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि नेट में सर्च करो, इंटरनेट सबका गुरु है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर, अगर आप मान लो एक प्रोफेशनल मैनेजर बन जाते हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से इतना सुंदर तरीके से आपको सिलेबस दिया गया है, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर। इसके बारे में हम लोग पूरा डीप में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने बुक दिखाया ना उसमें करेंगे। सेकंड है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसका मैंने पूरा जितना हुआ है उतना मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, उसमें आप देख सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से जॉब में रखते हैं, एचआरएम क्या होता है, क्यों इसे सीखना ज़रूरी है। और देखो हम बोलते हैं ना कि अगर आप कभी लाइफ में जॉब करने के लिए कोशिश किए होंगे तो आपने पता किया होगा कि कंपनी में एक एचआर होता है जो कि जॉब में रखता है लोगों को। तो फिर उसकी क्या पोजीशंस है, क्योंकि आप मैनेजर हो, आपके अंदर भी तो एचआर होगा, तो उसको भी तो रखना होगा ना। तो आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। फिर बाद में फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट,
आप मैनेजमेंट करने जा रहे हो तो भाई फाइनेंस कितना लग सकता है, किस तरीके से आप प्लानिंग करोगे, क्योंकि आप उस पोजीशन में जा रहे हो तो आपको अनुभव होना चाहिए कि भाई क्या हो सकता है। नेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लान, कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी फाइनेंशियल की, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आप फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट की किस तरीके से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से फाइनेंस को मैनेज करना है। देखो ये जो DFCCIL जो है, यहाँ पे इंडियन रेलवे का जितना भी होता है वो मैनेजमेंट वगैरह का उसी का सब्सिडरी है ना, तो इंडियन रेलवे मैनेज करता है। लेकिन इसके बारे में आपको और डीप में जानना है तो आप ऐसे इंटरनेट में सर्च कर सकते हो कि DFCCIL फाइनेंस मैनेजमेंट है ना, इस ऐसा कुछ डालो तो आपको आएगा कि उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से चल रहा है, आप इसके बारे में जाओ, ठीक है। उसके बाद में जो आपके सिलेबस में नेक्स्ट दिया गया है वो है मार्केटिंग ऑफ मैनेजमेंट। मार्केटिंग क्यों दिया गया, देखो मार्केटिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एडवर्टाइजिंग अगर किसी चीज़ की होती है, मार्केटिंग होती है तो वो फर्म बूम कर जाता है। जैसे कि आप देखोगे कोको कोला का, पहले के टाइम पे पेप्सी भी है लेकिन ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट जिसका हुआ ना वही दौड़ने लगा। तो मार्केटिंग सीखना ज़रूरी है। तो मीनिंग हो गई मार्केटिंग क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं। एडवांटेजेस, देखो यहाँ पे डिसएडवांटेज आपको लिख के नहीं दिया गया, एडवांटेजेस बोला गया है तो आपको एडवांटेजेस ही पढ़ना है, डिसएडवांटेज मत जाओ। टाइप्स हो गए कि मार्केटिंग कितने टाइप्स के होते हैं, फिर इम्पॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग की, फिर फंक्शंस है, मार्केटिंग के फंक्शंस भाई क्या होते हैं मार्केटिंग ऑफ मैनेजमेंट के, कि जब आप मैनेजमेंट करोगे तो भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी तो देखना है। फिर आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव डिसीजंस मेकिंग कि कितने नंबर ऑफ डिसीजंस आप ले पाते हो, किस तरीके से लेना है। फिर डाटा कलेक्टिंग एंड एनालिसिस कि डाटा को कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट में डालना है, ठीक है। डाटा कलेक्टिंग एंड एनालिसिस करना। देन प्रोबेबिलिटीज, फिर सैम्पलिंग, ये सब रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फोरकास्टिंग मेथड। देन आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे MIS बोलते हैं। इसमें इसके टाइप्स क्या है, नीड्स क्या है, फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। फिर आता है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जिनको लॉजिस्टिक का मीनिंग नहीं पता तो भाई पता करो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का क्या रोल है भाई मैनेजमेंट में। फिर सप्लाई मैनेजमेंट का देखो, फिर कंटेनराइजेशंस, फिर ड्राई पोर्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में इंटरनेट में सर्च करो आपको मिलेगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मीनिंग, इम्पॉर्टेंट, क्या होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है। फिर स्ट्रैटेजी किस तरीके से होती है, कैसे बनाया जाता है, रोल क्या है, BCG मैट्रिक्स क्या होता है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। देखो स्वॉट एनालिसिस में इंटरव्यू हो गया, वो सारी चीज़ें होती हैं, इसके बारे में भी आई थिंक मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप मेरा लेक्चर देख सकते हो। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक, तो इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें हैं। अब आपको हैरान नहीं होना है भाई इतना सारा कैसे करेंगे, क्या करना है, रोज़ हर दिन आता है, दिन में इतने सारे घंटे हैं, 13 घंटा, 8 घंटा, चलो 5 ही घंटे ले लो, 5 घंटे इंटरनेट में बैठना है, बढ़िया अच्छा नेट लगा लो और फटाफट से उसकी मीनिंग पता करो। मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर, फिर मीनिंग डालो इसका, फिर इंटरनेट में फंक्शन डालो, फिर प्लानिंग, मैनेजमेंट फंक्शन का प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें डालोगे ना इंटरनेट में पूरा आ जाता है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर, इस तरीके से करना है। मैं आपके साथ यहाँ पे आपका साथ दूंगी, तो मैं यहाँ पे आपके साथ ही इंटरनेट में रोज़ एक एक पॉइंट सर्च करूँगी, आप ही के साथ आपकी प्रिपरेशन कराऊँगी, ठीक है। तो मैं रीजनिंग, करंट अफेयर, वो सारी चीज़ें की कोशिश करूँगी कवर कराने के लिए, मुझसे जितना होगा उतना मैं कवर कराऊँगी, बिकॉज कि आपके जून में एग्ज़ाम है और अभी मई चालू है, वो भी 11 मई है आज, तो जितना होगा मैं उतना कवर कराऊंगी। आपको भी मैं यही सजेशन दूंगी, सबसे पहले आपका जो ये सिलेबस है, ये वाले सिलेबस को जो आपने मुझे भेजा है, इसको पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करो।
इंटरनेट में सर्च करो एक एक चीज़ को और उसको अपनी नोटबुक में लिखो। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया बस हो गया, आप उसको अपनी नोटबुक में लिखो कि मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर क्या होता है, फिर मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, फिर जिसमें कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो फंक्शंस हैं, इनके मीनिंग समझो। आप समझ के फिर अपनी ओन भाषा में लिखो। देखो, सिलेबस को अगर आप कंसेप्ट इनके क्लियर कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली अगर एमसीक्यूज टाइप के पेपर होते हैं तो आप वहाँ पे अपना माइंड यूज़ कर सकते हो कि भाई इन 4 ऑप्शन में से कौन सा मैं यूज करूं, बिकॉज कि आपने सिंसियरली भाई कंसेप्ट को समझा है कि व्हाट इज़ दिस। ओके, सो ये फर्स्ट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पहला टॉपिक मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर का करवाने वाली हूँ, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। जितने भी लोग DFCCIL का जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए ये थोड़ी सी हेल्प है। मैं भी आपके साथ इंटरनेट में सर्च करूँगी और आपको शो करूँगी, थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और मैंने आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने कभी DFCCIL के स्टूडेंट के लिए टीच बिल्कुल भी नहीं किया है। सो आप मुझे ये मत समझिएगा कि भाई इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं आपके साथ ही आपको सिर्फ गाइडेंस करते हुए प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो आपको हेल्प करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, ताकि आपको एक सपोर्ट मिल सके कि हाँ हमारे पीछे कोई लगा है, हमें करना चाहिए। बिकॉज कि जब कोई साथ में रहता है तो प्रिपरेशन जल्दी हो जाती है। ओके, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। मैंने कभी भी DFCCIL का नहीं करवाया है, लेकिन ये मेरी फर्स्ट कोशिश है आपकी हेल्प करने की। प्लीज़ शेयर करिए सभी दोस्तों में जितने भी हैं जो प्रिपरेशन दे रहे हैं। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हम ये सीरीज चालू करने जा रहे हैं, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा। 20K सब्सक्राइबर हो गए, थैंक यू सो मच। फुल एजुकेशन में आप लोग साथ दे रहे हैं और 20K हो गए हैं, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। और इस बार DFCCIL के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर के। तो सिलेबस मैंने इस टॉपिक में डिस्कस करा दिया है, अभी मैं सिलेबस करवाने वाली नहीं हूँ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्स्ट जो हमारा मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर है वही करवाने वाली हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।